और जिनके लूट में अकीदा है, जो ये मानते हैं कि अगर लूट में महिलाओं को भी लूटा जाए तो गिनती होगी तो उनका भी बराबर बराबर हिस्सा बटेगा, जिनकी संस्कृति ये हो, वो आज आपको ये बता रहे हैं कि हिंदू इंटॉलरेंट है। वो आपको ये बता रहे हैं और आपको बताया गया तो यकायक आपको लगने लगा, रे क्या हम सच में हो गए हैं? तो हमारे बीच में से बहुत सारे लोग यकायक खड़े हो जाते हैं, ना वो जानते हैं ना उनको कुछ पता है, लेकिन उनको सबको अच्छा दिखना है। इस बीमारी से ग्रस्त होने के कारण वो अपने लोगों से ही कहते हैं, देखो यार ये नहीं होना चाहिए, नहीं 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 नहीं, नहीं ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये कहाँ जाएंगे, इनके साथ अत्याचार हुआ है। जो 57 मुल्क हैं जिसमें किसी दूसरे को रहने की इजाज़त ही नहीं है, वहाँ शांति है, अद्भुत शांति है। और कमाल यह है कि उन देशों से भी जो संघर्ष चल रहा है, वहां से भी निकलने के बाद 90% लोग भारत क्यों आना चाहते हैं? आप इस पे खुश हो सकते हैं, मैं 2019 का पुष्पेंद्र इस पे खुश नहीं होना चाहता। ये धरती कोई लुटेरे गुंडों के लिए नहीं है कि जो आएगा वो यहां बिस्तर रख के लेट जाएगा। ये धरती, ये देश, ये राष्ट्र उन लोगों के लिए है जो आए, इस देश में रहें, पूरे अधिकारों के साथ रहें, लेकिन इस देश की परंपरा और सभ्यता को पहले माने। जो उनको चैलेंज करेगा कि हम सभ्यता को नहीं मानेंगे, इस राष्ट्र को नहीं मानेंगे, हम प्रिय मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं मानेंगे, हम उस आदमी को मानेंगे जो हमारे मजहब का फाउंडर है, तो माफ कीजिएगा, आपके लिए कोई जगह नहीं है। हमने इसी परंपरा का, जो हमारे आदर्श थे, हम अपने जीवन में कितना सच बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या कंफ्यूजन है कि हमारे ही लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि सब धर्म बराबर हैं। ये झूठ, ये गलतियां हमने जाने अनजाने में की हैं, अब उसका हम खामियाजा भुगत रहे हैं। मुझसे ज्यादा प्रबुद्ध लोग यहां हैं। धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं होता। धर्म और मजहब में जमीन आसमान का फर्क है। लिहाजा हमने कहा कि साहब, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म और हिंदू धर्म बराबर हैं। धर्म का मतलब होता है ज्ञान। धर्म किसी चीज का हिस्सा होता है। धर्म का कोई फाउंडर नहीं होता। कांग्रेस पार्टी का फाउंडर है, इस्लाम का फाउंडर है, क्रिश्चियनिटी का फाउंडर है। मुझे बताइए कि हिंदू धर्म का कौन फाउंडर है? हिंदू धर्म अनादिकाल से चल रहा है, इस प्रकृति के साथ चल रहा है, वो लाखों साल में था और अभी भी है। और उस हिंदू धर्म को मंदिरों की, घंटों की, पुजारी की जरूरत नहीं है। हमने तो उस दौर में भी अपनी उस कर्तव्य को, उस ड्यूटी को निभाया जब जजिया लिया जाता था हमसे। तब भी हमने किसी को नहीं पता चलने दिया कि हमारे घर के कोने में एक गमला रखा हुआ है। किसी को यह पता नहीं चला कि इस गमले में, इसके ऊपर यह शख्स पानी डालकर भी अपने आप की सनातन संस्कृति को बचा रहा है। उस पौधे का नाम था तुलसी का पौधा। इतने अत्याचारों के बावजूद भी आपने चुपचाप से अपने घर की खिड़की से सूरज की तरफ देखा और नमन कर लिया। आपने अपनी संस्कृति ऐसे हालातों में बचाई है। हम ये कहें कि धर्म का मतलब ये होता है कि ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ये नहीं है। ये बात अलग है कि गुलामी के दौर में उन्होंने कहा 5 वक्त उठो, बैठो, खड़े हो, चिल्लाओ, बैठो, ये करो, भूखे रहो। आपको लगा यही धर्म है। धर्म और मजहब में फर्क है। मजहब पैदा होते हैं, धर्म अनादिकाल तक चलते हैं। और यह भी सत्य है कि मुल्क भी पैदा होते हैं।
हमारे राष्ट्रपिता जी ने, ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ, मेरे कई स्पीचेस में आपने सुना होगा, मैं इस बात से दुखी हूँ कि आखिर कौन सी वो ऐसी कमी है हमारे अंदर, हमारे पूर्वजों ने कौन सा ऐसा काम किया है जिस पे हम इतने शर्मसार हैं कि कुछ बौने लोगों ने हमें जो समझा दिया है हम उसी को आखिरी शब्द मान रहे हैं। और यह बताया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है, 15 अगस्त 1947 को भारत पैदा हुआ है, उससे पहले भारत नहीं था। सिर्फ गांधी जी को पता था भारत। तो क्योंकि गांधी एक देश पैदा हुआ है तो उसका एक पिता भी होना चाहिए, तो पिता ढूंढ लिया हमने माना या नहीं माना, लेकिन पिताजी हमारे सब ऊपर सवार हो गए कि मैं ही तुम्हारा पिता हूं, और हमने उसको नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ाया। देखिए, मैं अपनी बात को कहने के लिए किसी की शान में गुस्ताखी नहीं करता, मेरा किसी को छोटा करना, चाहे वो गांधी जी हो या कोई और हो, मैं अपनी बात को आसान शब्दों में समझाने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि शायद अगर बहुत पहले ये देश समझ जाता तो मैं आपके बीच में नहीं खड़ा होता, तो जनरल जीडी बख्शी पैदा नहीं होते, आर.एस.एन. सिंह पैदा नहीं होते, सुशील पंडित और ललित अंबरदार पैदा नहीं होते, और ये पूरे देश में बिना किसी सत्ता के लालच के, बिना किसी सत्ता से मिले हुए इस विचारधारा से उस विचारधारा से सब लोग अपने कर्म में पूरे देश में लगे हुए हैं। और उसका परिणाम है कि 2019 के चुनाव से पहले, ये इसलिए बार बार कहता हूं कि आपके दौर में आप कोई बात को सोचें और उस बात को आप इम्प्लीमेंट करें, समाज में जागृत कर दें और उसके ऊपर एक्शन भी हो जाए। ऐसी घटनाएं जीवन में कभी कभी आती हैं। हम कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि हमारा जन्म कोई बड़े परिवारों में हुआ हो या हमने कोई बहुत पढ़ लिया हो, लेकिन आज के दौर में जिन लोगों ने कहा कि आपकी 21वीं सदी है और भारत की 21वीं सदी है, भारत के लोगों को यह एहसास नहीं था, और भारत के अभी बहुत सारे लोगों को यह एहसास नहीं है कि 6 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, इस बार 15 अगस्त को नहीं हुआ। वो यकीन नहीं कर पा रहे और शायद इस इंतज़ार में बैठे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगी। वो इस इंतजार में बैठे हैं, उन्हें अभी भी अपने होने का और इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने का कि एक जघन्य अपराध हुआ था, उस अपराध को सिर्फ सही किया गया है। और इस समाज के दबाव के बनने से भारत की एक पार्टी जो इस समय केंद्र में है, उसके मैनिफेस्टो उठा के देखिए आप। अब तो लोग ये पूछने लगे थे कि ये 370 मिलता कहाँ है, कि कहीं नहीं मिलता, सिर्फ भारत की एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में मिलता है। और लोग एक रूटीन हो गया था, 370 हटेगी, कई साल से हट रही थी, उस पेजों पे तो आगे पीछे होती रही, कभी इस पेज पे आ गई, कभी उसको खेल हो रहा था। लेकिन जब असल मुद्दा था, जब उसको देश के सामने रखा, तो आपकी आवाज की दबाव इतना हुआ कि आपने कोई हंगामा नहीं किया, सिर्फ चर्चाएं की, चौराहों पे की, चाय खानों पे की, और इस देश के मीडिया ने आपका साथ नहीं दिया। माफ कीजिएगा, कुछ लोग हमको पागल समझते थे, उनको लगता था पॉलिटिकल एजेंडा है। बहुत लोगों ने हमारे दादा परदादा को खोजना शुरू किया, किसी पार्टी में तो होंगे। जब कुछ नहीं मिला, देखिए समाज में कैसी कैसी चीजें होती हैं। ये निकाला गया कि ये जो शख्स है, ये जो लोगों को भड़का रहा है, इसका पता करो ये कहां कहां था। तो अभी मेरे बायोडाटा में बहुत कुछ बताया गया, उसमें सिर्फ लोगों को एक ही चीज हाथ लगी, उन्होंने कहा इससे काम बन जाएगा।
तो कहा गया कि ये 12 साल पाकिस्तान में था, लेकिन भारत के अंदर आग लगाने के लिए ये आईएसआई का एजेंट लोगों को भड़का रहा है। 2 साल के बाद मैं कहता हूं कि अगर इस देश में मेरी तरह भड़काने वाले